मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। लास्ट टाइम जो है हमारे टॉपिक कवर हो गए थे। कौन कौन से हो गए थे? न्यूट्रिशन कवर हो गया था, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब जो आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आपने देखा था कि कैसे जो है आपकी बॉडी में से कुछ गैसियस वेस्ट जो जनरेट हो रहे थे वो रिमूव हो रहे थे। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पर कुछ गैसियस वेस्ट जो जनरेट हुए थे, ठीक है, वो कैसे रिमूव हो रहे थे? लंग्स के थ्रू आपके कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना। ठीक है, ऐसे जो गैसियस वेस्ट थे वो आपके रिमूव हो रहे थे। लेकिन कुछ आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो भी जनरेट होते हैं। ठीक है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर वो क्या जनरेट करती हैं? कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो अब जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, बहुत सारे आपकी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अब आपको उनको रिमूव करना है। और कुछ जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, ये सब जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? यूरिक एसिड यानी कि प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, कब? जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, या फिर आपके फूड के अंदर भी क्या होता है, कुछ मेटाबॉलिक यानी कि कुछ वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको इन वेस्ट को अपनी बॉडी में से बाहर निकालना है। तो जब ये जो प्रोसेस है, जब आप इन मेटाबॉलिक वेस्टेज को अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हो, उसी को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो आपको यही आपकी बॉडी में से यही जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें बॉडी में से बाहर निकालने को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी यानी कि वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है? देखो, अब यहाँ पर आपकी किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? ये देखो आपका ये डायग्राम। सबसे पहले आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके अंदर क्या होंगे? 2 पेयर्स ऑफ किडनी। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ किडनी। ठीक है, उसके बाद आपके 2 पेयर्स ऑफ यूरिटर, एक ब्लेडर और नीचे यूरिथ्रा। ये चारों जो हैं कंस्टिट्यूट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। चारों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपको, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था हार्ट वाले के अंदर, कि आपको पता है कि जो आर्टरी है, आर्टरी का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर? आर्टरी ब्लड को यानी कि कौन से ब्लड को लेके आती है बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर? जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, आर्टरी का फंक्शन क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेके आना? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाना। तो यही जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। हमने ये कहा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका कंटेन करता है ऑक्सीजन को, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो कहाँ से आ रहा है, जो कौन लेके आ रही है? हार्ट में से। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी लेके आती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। और आपको ये भी पता है ये वीना केवा जिसको हम बोलते हैं वीन्स, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हर्ट में लेके जाएगी और हर्ट से लंग में लेके जाएगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये वीना केवा है, ये क्या करती है? प्योरीफाई ब्लड को लेके जाएगी। उसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बाकी का वेस्ट मटेरियल आपके यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ से ये आर्टरी है जो, ठीक है, आर्टरी या ओटा, ये क्या करती हैं? आपके ब्लड को लेके आ रहे हैं। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ लेके आएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो यही जो है किडनी के अंदर लेके आ रहे हैं। उससे पहले ये ओटा क्या करते हैं? यहाँ पर आर्टरी जो है वो रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी का मतलब क्या है? यहाँ पर रीनल का मतलब होता है किडनी, और आर्टरी का मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी, इसको क्या बोला जाता है? ये जो आर्टरी है आपकी, जो कहाँ से आ रही थी? हार्ट में से आ रही थी, डिवाइड हो जाती है और ये किसको फॉर्म करती है? रीनल आर्टरी को। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी अब क्या करती है? आपके इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आ रही है? इस हार्ट में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आ रही है? हार्ट के अंदर।
अब नेक्स्ट है आपका, आपको पता लगे कि आर्टरी से फिर रीनल आर्टरी के थ्रू आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में आ गया, किडनी में। तो किडनी के अंदर जब आप किडनी की स्ट्रक्चर को पूरा देखोगे तो किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप किडनी की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारी किडनी, यहाँ से ही आपको यानी कि बहुत सारे जो मिली हुई सेल्स हैं वो क्या होंगी, यूरिथ्रा दिखेंगी, ठीक है। यूरिथ्रा के बहुत सारे नेटवर्क्स और वो सारे कंबाइन होकर नीचे यहाँ पर ही यूरिथ्रा के कुछ नेटवर्क्स दिखेंगे, यहीं पर आपको कैपिलरीज दिखेंगी बहुत सारी क्लस्टर में, ठीक है। तो यहीं पर आपको रीनल आर्टरी भी दिखेगी, जो कि रीनल आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके आ रही है, किडनी के अंदर लेके आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी इस रीनल आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, सॉरी, जो इस ब्लड के अंदर जो रीनल आर्टरी लेके आ रही है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो तो क्या हो जाएगा, किडनी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो अभी इसी में वो क्या है, इस किडनी से जो है डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। जो किडनी में CO2 प्रेजेंट था वो अब क्या करेगा, इस कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा आपका CO2, ठीक है। और जो भी इसमें ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल रह जाएगा वो भी सारा क्या है, ये कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी, उस वेस्ट मटेरियल को भी किडनी के अंदर ही छोड़ देगी, ठीक है। और फिर अब ये जो है यहाँ से ये सारा वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पर ब्लड छोड़ के गया है, ठीक है, वो सारा का सारा यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब जिसके अंदर क्या है, जिसमें से ऑक्सीजन तो आपकी किडनी ने अब्जॉर्व कर लिया, लेकिन अब CO2 जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना केवा के थ्रू आपका जो है वापस से चला जाता है। आपको पता है वो किस में जाता है, पहले राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर आपके लंग्स के अंदर दोबारा से चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल था वो आपको पता है वो कहाँ पर आ गया, वो इस किडनी में ही रह जाता है, ठीक है। और किडनी से फिर ये जो कैपिलरीज हैं वो कहाँ चला जाता है, यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। यूरिथ्रा से फिर आपकी बॉडी से बाहर जो है वो निकल जाएगा। समझ आ गया आपको। फिर ये देखो, सबसे पहले जब यहाँ पर आपका ब्लड आया, ठीक है, इस किडनी में गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन का अमाउंट है वो किसने अब्जॉर्व कर लिया, किडनी ने। और उसमें से जो भी CO2 है किडनी में से वो डिफ्यूज़ कर जाएगा इसी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। और जो भी आपके इस ब्लड वेसल में आपकी जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट था वो भी किडनी में डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। अब ये CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अब कहाँ जाएगा आपका, वो जो है आपका चला जाएगा, फिल्टर्ड ब्लड जो है आपका निकल जाएगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल था अब वो क्या हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। अब वो फिल्टर ब्लड जो है वो वीन्स के थ्रू आपके यानी कि कहाँ पर जाता है, हार्ट में दोबारा से चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो यहाँ से वेस्ट मटेरियल है, जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल किडनी के अंदर आया है वो अब यहाँ से यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर कैसे आप इसकी यानी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को राइट करोगे, तो आपने देखा यहाँ पर कि ईच नेफ्रॉन इज हैविंग अ कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो बोमुन्स कैप्सूल। तो अब आप क्या कर रहे हो, फर्दर एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे। आप सबसे पहले ये देखो कैसे जो है इसके अंदर ये फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये नेफ्रॉन है, इसकी ये कैसी स्ट्रक्चर है, इसकी यू शेप, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यू शेप और कप शेप। कप शेप है जिसको हम बोलते हैं बोमुन कैप्सूल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमर्यूलस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो ग्लोमर्यूलस है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पर PCT के साथ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले और यहाँ पर लास्ट में होती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये प्रॉपर जो है आपके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। अब आप कैसे करोगे इसको राइट, आपका क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो आपको पता होगा कि जो नेफ्रॉन है वो किससे मिलके बनी हुई है, नेफ्रॉन इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोमुन कैप्सूल बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क प्रेजेंट होंगे जिसे ग्लोमर्यूलस कहा जाता है। फिर बोमुन कैप्सूल लीड टू अ कॉन्वोल्यूटेड पिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिससे कि यू शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले लीड्स टू DCT और DCT जॉइंट्स टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट, जैसे भी आपको मैंने बताया। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड को ग्लोमर्यूलस के अंदर लेके आएगी, ठीक है।
यानी कि बोमुन्स कैप्सूल के अंदर। फिर वहाँ पर ब्लड जो होगा आपका पूरी तरह से फिल्टर हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के अंदर डिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर जो उसके अंदर से सारा का सारा ऑक्सीजन किडनी ने ले लिया और CO2 जो है वो ब्लड में चला जाएगा। तो आपका अब ये क्या हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया। फिल्टरेट के अंदर क्या क्या होगा, वाटर होगा, मिनरल आयंस होंगे और सम शुगर और ग्लूकोज और यूरिया अभी भी प्रेजेंट होगा। फिर एज अ फिल्टर पासिस थ्रू, जैसे जैसे आपका ब्लड जो फिल्टर हो चुका है, उसके बाद जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेट ब्लड जो है PCT से पास होगा या लूप ऑफ हेनले से या DCT से, तो उसमें जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, अभी भी कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, या जो भी पानी एक्सेस ऑफ वाटर है, यूरिया है, जो उसमें बचा हुआ एक्सेस ऑफ वाटर है, यूरिया है या अदर वेस्ट है, वो क्या हो जाएंगे, अब वो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। बाकी का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा आपका PCT में और लूप ऑफ हेनले में, और जो बचा हुआ वाटर, यूरिया या अदर वेस्ट है वो कैसा होगा, यूरिनरी ब्लेडर से जो है यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी, और अगर आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आप देखो आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग, जिसके अंदर पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक पेयर ऑफ यूरिटर्स प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लेडर है और यूरिथ्रा है। किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है, अगर आप किडनी को देखते हो तो वो आपके एब्डोमन, ठीक है, पेट के पीछे जो है वो प्रेजेंट होती है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। उसके बाद जो यूरिन है वो प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरिटर्स, जो यूरिन है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, किडनी के अंदर, और उसको पास कर दिया जाता है यूरिटर्स में, फिर और कहाँ पर जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर से, जब तक स्टोर रहेगा जब तक कि वो यूरिथ्रा से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो अब ये यूरिन फॉर्म कैसे होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस यूरिन का पर्पज़ क्या होता है, जो भी आपके ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं उनको फिल्टर करना, ठीक है। जस्ट एज CO2, जैसे कि आपने देखा था कि लंग्स के अंदर CO2 रिमूव होता है, वैसे ही आपके ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको फिल्टर करने का काम ये करते हैं। उसके बाद जो भी नाइट्रोजिनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड जो हैं वो आपके ब्लड में से रिमूव किया जाता है, कहाँ पर, किडनी में। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, जैसे कि लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, वैसे ही किडनी के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके इस किडनी के अंदर कुछ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और यही जो कैपिलरीज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि कप शेप ऑर्गन जो जिसे बोमुन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, आपका कप शेप ऑर्गन, जिसे कि इसमें क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमर्यूलस बोलते हैं, जो क्या करता है, कंटेन करता है फिल्टरेट को, सारे ब्लड को जो फिल्टर करने के बाद, ठीक है, कंटेन करेगा। उसके बाद हर किडनी के अंदर क्या होता है, ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ दिस फिल्टरेशन यूनिट, यानी कि हर किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरेशन यूनिट, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, आपस में पैक होती हैं, और सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। यहाँ पर क्या है कि जो भी इनके अंदर आपके इस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जो है फिल्टर के अंदर कुछ जो होंगे, कुछ अमाउंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोल्ट, ठीक है। तो ये जो है जब जैसे जैसे आपका ब्लड पास होगा फर्दर ट्यूब्यूल में से, PCT में से, हेनले ऑफ लूप में से, तो ये दोबारा से PCT के अंदर जाकर क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सारे के सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी, और यानी कि जो वाटर का अमाउंट रीअब्जॉर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि कितना पानी जो है आपका प्रेजेंट है एक्स्ट्रा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका on how much of dissolved water there is to be excreted, the urine forming in which kidney eventually enters a long tube। जो किडनी में आपका यूरिन फॉर्म होता है वो अब किसके अंदर एंटर करेगा, यूरिटर के अंदर, ठीक है, विच कनेक्ट द किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर, जो किसको कनेक्ट करती है, यानी कि यूरिटर क्या कर रही है, किडनी को कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा, एक प्रेशर बिल्ट होगा जो किसको सिग्नल सेंड करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, यानी कि आप जैसे वॉशरूम जाते हो वैसे ही यहाँ से आपका क्या होगा, यूरिन जो है वो बाहर निकलेगा। तो ब्लेडर आपका कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है।
तो जैसे मैंने आपको बताया है, तो यानी कि वी कैन यूजली कंट्रोल टू अर्ज द यूरिनेट। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यानी कि जो हमारा यूरिन है वो पास हो जाता है किसमें से, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक अब कवर हो गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे कैसे जो होता है वो आपके ब्लड में से कैसे जो वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड में से रिमूव हो रहा है उसी को ही एक्सक्रीशन सिस्टम कहा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी किडनी खराब हो जाती है, एक किडनी अगर आपकी खराब हो जाती है तो उस किडनी की जगह क्या कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी को लगा दिया जाता है। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, अगर किसी पर्सन की दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं तो उसकी जगह आर्टिफिशियल किडनी को लगा दिया जाता है, और उस आर्टिफिशियल किडनी को की हेल्प से जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, किडनी क्या है, आपकी आपकी सर्वाइवल के लिए एक विटल ऑर्गन होते हैं, जरूरी ऑर्गन होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन या इंजरी से आपकी अगर किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और जिससे कि क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉइजनस वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि डेथ भी हो जाती है पर्सन की। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाता है कि जब भी आपकी किडनी खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल किडनी से, उस पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल किडनी को लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि उस पर्सन की बॉडी का नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर निकाल दिया जाए, तो उसी प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, कि एन आर्टिफिशियल किडनी इज द डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो आपको डायलिसिस का पता लग गया क्या होता है डायलिसिस, और यही था इसके अंदर इंपॉर्टेंट कि जब भी क्या होता है किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो उसकी जगह आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से उस पर्सन के ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो जो प्लांट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं यानी कि कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी, उनके अंदर बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी होती है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है आपने देखा था कि जब यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, तो ऑक्सीजन जो वो वहाँ पर बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होती है। ठीक है, कब होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये भी डील कर लिया था कैसे जो है ऑक्सीजन में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कैसे रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और कैसे लेते हैं दिन के टाइम में, रात के टाइम में, सब हमने जो है डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका दे कैन गेट रीड ऑफ, और इनके अंदर जो भी एक्सेस वाटर है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो सारा का सारा किस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, वो लीव्स में से वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो उस फॉर्म में इनके अंदर से जितना भी इनका एक्सेस वाटर होता है वो भी निकल जाते हैं। फॉर अदर वेस्टेज, और भी जो इनकी बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, ठीक है, कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेड सेल्स से ऑलरेडी मिलके बने होते हैं, और कुछ जो होंगे कुछ वेस्ट ये कैसे रिमूव करते हैं कि मैनी प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, जब भी फिर वो यानी कि लीव्स के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो है अपने सारे वेस्ट प्रोडक्ट को वो स्टोर करके रखते हैं। जब वो लीव क्या है सूख जाएगी तो वो गिर जाएगी तो सारा वेस्ट मटेरियल उनका निकल जाता है। ठीक है, और कुछ जो होते हैं इनके अदर वेस्ट प्रोडक्ट, वो कौन से होंगे इनके अदर वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर है रिजिन्स एंड गम्स। ठीक है, ये कहाँ पर ये स्टोर करके रखते हैं, ओल्ड जाइलम के अंदर। और प्लांट जो होते हैं वो कुछ अपने वेस्ट सब्सटेंस को अपनी सॉइल के अंदर जो उनके आसपास, जैसे कि ये प्लांट्स हैं तो यहाँ पर क्या सॉइल प्रेजेंट है, तो प्लांट क्या करते हैं जो भी उनके आसपास ये सॉइल प्रेजेंट होती है तो अपने वेस्ट मटेरियल को इन सॉइल के अंदर भी डिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी ये अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि कुछ जो इनके आसपास मिट्टी प्रेजेंट होती है उसमें ये क्या कर देते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूज़ कर देते हैं, उसके थ्रू निकालते हैं। या फिर कैसे ये ऑक्सीजन इनमें बाय प्रोडक्ट की तरह निकलती है, वाटर कैसे निकाल रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन निकाल देते हैं। कुछ जो होते हैं ये अपने वेस्ट मटेरियल को यानी कि सेलुलर वैक्यूल के अंदर सेव रखते हैं, जिससे कि जब लीव्स क्या होंगी, पत्तियाँ सूखती है तो वो अपने आप झड़ जाएगा, सारा वेस्ट मटेरियल जो उनका निकल जाता है। ठीक है, तो अब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।